सभी दर्शकों को नमस्ते and you are welcome to our channel Jalandhar Beats. Please like and share this video and do not forget to subscribe our channel and also press the bell icon below so that you get notified every time we upload a new video. Keto diet, vegan diet, low calorie diet, ऐसे फैंसी नेम्स हम अक्सर सुनते हैं, but we often forget our roots. तो आज हमें हमारे रूट्स से जोड़ने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर पुनीत, who is a Vedic nutritionist. Welcome, Dr. Puneet, and we are very pleased to have you for this interview. Hello, Agam. How are you? I am good. How are you? I'm also good. Fine. तो मेरा पहला सवाल आपके प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है. आई एम श्योर कि आपके पास जितने भी लोग आते हैं उनकी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी कि उनकी डाइट प्लान की जाए. तो आपके लिए सबसे चैलेंजिंग येट एक्सपीरियंसिंग एक नॉट एक्सपीरियंसिंग बल्कि एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस कौन सा रहा है? Okay. So firstly, hello to everyone. I'm Dr. Puneet. I'm a BMS by profession and I'm a Vedic nutritionist and I provide Vedic diets. So Vedic diets on the basis of Ayurveda. So firstly, मैं थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहती हूँ कि आयुर्वेदा के ऊपर वैदिक डाइट्स होती क्या है. So वैदिक डाइट्स में firstly I will analyze the प्रकृति of patient. प्रकृति एनालाइज करने के बाद मैं वैदिक डाइट कस्टमाइज वैदिक डाइट बनाती हूँ. ठीक है, क्योंकि जो प्रकृति होती है वो जैसे सबकी अलग है, आपकी अलग है, मेरी अलग है, हम सबको सेम तो किसी भगवान ने बनाया नहीं है, सबको अलग बनाया. ठीक है, तो उसीलिए हमारी सबकी प्रकृति अलग अलग है. तो हम किसी भी इंसान में ना 3 टाइप के दोषास होते हैं, वाता, पित्ता एंड कफा. किसी में वाता प्रीडोमिनेंट होता है, किसी में पित्ता प्रीडोमिनेंट होता है और किसी में कफा प्रीडोमिनेंट होता है. और जो प्रीडोमिनेंट दोषा होता है ना वो हमारी प्रकृति है. जैसे अगर सपोजिंगली मेरे में पित्ता प्रीडोमिनेंट है एंड वाता एंड कफा जो है रिसेसिव में है, तो मेरी जो प्रकृति है, बॉडी टाइप है, वो पित्ता की बॉडी टाइप बनेगी. ठीक है, एंड अगर आप में सपोजिंगली वाता प्रीडोमिनेंट होगा तो आपका वाता वाता इज योर बॉडी टाइप, आपकी प्रकृति वाता होगी. तो उसके बेसिस पे जो कोई भी आयुर्वेदा का कुछ भी होता है ना, जैसे अगर आपने आयुर्वेदा की कोई मेडिसिन भी लेनी है, या अगर आपने आयुर्वेदा का कोई हेयर ऑयल भी लेना है, तो हमें पहले जो आयुर्वेदा जो एक्सपर्ट होते हैं ना, वो हम पहले आपकी एनालाइज जरूर करवाते हैं. आपकी प्रकृति हमें जानना बहुत जरूरी है, तभी हम आगे प्रोसीड फर्दर करते हैं. ठीक है, तो जो मेरे डाइट प्लान्स भी है वो भी इसी के बेसिस पे है कि आई विल एनालाइज प्रकृति फर्स्ट. तो मेरे लिए सबसे ज्यादा जो चैलेंजिंग डाइट है ना वो है पीसीओडी एंड थायराइड पेशेंट, बिकॉज ये आजकल बहुत ज्यादा मतलब कह लो कि 90% जो मेरे पास क्लाइंट्स, जो फीमेल्स क्लाइंट्स आते हैं ना, तो दे आर सेइंग दैट मैम वी आर हैविंग पीसीओडी एंड थायराइड फ्रॉम द लास्ट 5 years, फ्रॉम द लास्ट 6 years. कई तो आई थिंक 16-17 years की गर्ल्स आती हैं, दे आर हैविंग पीसीओडी. तो उनका ट्रीटमेंट करना, बिकॉज वो एक होता है कि उनका वेट लॉस भी साथ में चल रहा होता है और उनका ट्रीटमेंट भी साथ में चल रहा होता है, बिकॉज उनके थायराइड को भी हमने बीच में कंसिडर करना होता है, थायराइड को भी हमने नॉर्मल रेंज में लेके आना होता है, एंड पीसीओडी को भी नॉर्मल रेंज में. जो पीसीओडी के पेशेंट होते हैं उनका पीसीओडी, उनके पीरियड्स जो नॉर्मल रेगुलर उनके पीरियड्स हो जाए, वो उस चीज को भी हमने ध्यान में रखना होता है. तो वो मेरे लिए मोस्ट चैलेंजिंग होता है एक्सपीरियंस, बिकॉज वेट लॉस तो नॉर्मली हो जाता है, बिकॉज हम डाइट देंगे, हम डिटॉक्स प्लान करेंगे, वेट लॉस इट्स वेरी सिंपल. लेकिन अगर किसी प्रॉब्लम के साथ हम वेट लॉस कर रहे हैं तो वो बहुत चैलेंजिंग होता है. एक जो लेमैन है जिसको डाइट की ज्यादा नॉलेज नहीं होती, उसे कैसे समझ में आए कि मेरी बॉडी की प्रकृति क्या है? ओके, प्रकृति ऐसे कि अगर सपोजिंगली अगर आपको घर पे भी बैठे, आपको जिसको नहीं नॉलेज है, सपोजिंगली किसी को नहीं पता है कि प्रकृति क्या है, वो भी थोड़ा बहुत कर लेता है. जैसे जो वाता प्रकृति के लोग होते हैं ना, उनमें क्या होता है कि वाता जो मेन जो दोष होता है ना, इट्स कंपोज्ड ऑफ एयर एंड ईथर. एयर जो होती है, हवा जो होती है, उससे बना होता है. तो हवा से अंडरस्टूड है कि जो हवा से चीज जो बनी है, तो सपोजिंगली वो अल्टीमेटली वो आपकी बॉडी में जाके हवा ही पैदा करेगी, ब्लॉटिंग इश्यूज पैदा करेगी. तो जिसकी बॉडी में बहुत ज्यादा गैस्ट्रियस प्रॉब्लम होती है, जो आफ्टर ईटिंग दे फील ऑल द टाइम दे फील ब्लॉटेड, तो वो प्रकृति होती है वाता. ठीक है, और जो पित्ता होती है ना, पित्ता इज समथिंग विच इज हॉट इन नेचर, कि जिनकी बॉडी बहुत गर्म रहती है, जो जिनके एलर्जिक इश्यूज बहुत रहते हैं, तो उनको एसिडिटी इश्यूज बहुत रहते हैं. तो ऑब्वियसली ये अंडरस्टूड है कि अगर एसिडिटी रहती है, जहाँ अगर सपोजिंगली बॉडी पे बर्निंग सेंसेशन या कुछ बर्निंग के कारण कुछ एलर्जिक हो गई है,
तो वो वाली जो बॉडी टाइप है ना, वो पित्ता की बॉडी टाइप है कि पित्ता इज हॉट इन नेचर, ठीक है। और जो कफा होता है ना, कफा बेसिकली क्या होता है कि जो बहुत हेल्दी वाले होते हैं ना, जिनकी जो ओबेसिटी के पेशेंट्स होते हैं, जिनका 100 kg या 110 kg जो वेट होता है, वो वाली कैटेगरी में आता है कि बाय डिफॉल्ट ही उनमें वो खाते कम है, लेकिन बाय डिफॉल्ट उनकी बॉडी में ये है कि ऑटोमेटिकली वो मतलब गेन करना शुरू कर देते हैं कि कुछ भी, जैसे वो कहीं होते हैं ना, आपने लोगों को सुना होगा कि वो कहते हैं कि हम तो जस्ट पानी भी हमें हमारी बॉडी को लगता है, वो दैट काइंड इज दैट टाइप कम्स अंडर कफा। तो अगर किसी को नहीं पता तो वो भी अपना कर सकता है कि अगर गैशियस है तो वाता, अगर एसिडिक है तो पित्ता, एंड अगर कुछ भी जस्ट नॉर्मल हवा भी लग रही है तो कफा। लोगों को ये बहुत गलत फहमी होती है कि लीन बॉडी या स्लिम बॉडी का मतलब हेल्दी बॉडी होता है, तो क्या ये सच है या ये मिथ है? नो, ये पूरी तरह से मिथ है, इट इज नॉट ट्रू, बिकॉज समटाइम्स जो लीन बॉडी वाले होते हैं ना, उनको भी बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल मैं देती हूँ कि लाइक नीज की प्रॉब्लम है। नीज को नॉर्मली क्या कहते हैं कि डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या कहते हैं कि जो हेल्दी वाला पेशेंट है, अगर वो डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर ने क्या कहना है कि यू हैव टू शेड सम वेट बिकॉज आपके वेट के कारण आपकी नीज की प्रॉब्लम है ना। लेकिन 50 to 60% केसेस ऐसे हैं जो बहुत पतले हैं, लेडीज ऐसी हैं जो बहुत पतली हैं लेकिन उनको भी नीज की प्रॉब्लम होती है, उनको रिमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है। लेकिन अब अगर वो पतला, हम ये कंसिडर करेंगे नहीं जी वो तो पतले हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। इसलिए ये बहुत ये मिथ है कि अगर आपकी बॉडी लीन है तो यू आर हेल्दी, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी बॉडी पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप व्हाट काइंड ऑफ फूड यू आर टेकिंग, द फूड यू आर टेकिंग इज अगेंस्ट योर प्रकृति और विद योर प्रकृति। आप कैसा खाना खा रहे हो, अपनी दोष के अकॉर्डिंग खा रहे हो, अपनी आयुर्वेदिक क्लॉक के अकॉर्डिंग खा रहे हो, ये चीजें सारी कंसिडर कर मतलब मैटर करती है। ये मैटर नहीं करता कि आप पतले हो तो आप फिट हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ये मेरी तरह से तो बिल्कुल मिथ है, कुछ भी इसमें ट्रू नहीं है। हमारे पंजाब का एक कल्चर रहा है हमेशा कि रज के खाओ, तो आज के टाइम में वो दिखता भी है कि कितना रज के खाए। तो वो जो इनका जो आज हमें डिफरेंस दिखता है, जो इतने ओबीस है लोग, ऑब्वियसली एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, तो उनका रीजन सिर्फ फूड ही है या बाकी उनकी जो हैबिट्स हैं वो भी मैटर करते हैं? नहीं, एक्चुअली आपको बताते हैं, जो पंजाब का फूड है ना, वो एक वैसे जो पंजाब का फूड है, ये एक ना वो बन गया है, टैग बन गया कि हमारा पंजाबी इसका फूड बस ये है कि सरसों का साग खाओ या ये छोले भटूरे, ये हमारा टैगलाइन बन गया कि यही हमारा फूड है। लेकिन अगर वैसे आप देखो ना, जो पंजाबी फूड है ना, सबसे बेस्टेस्ट फूड है अगर खाने के लिए, क्योंकि अगर आप थाली में देखोगे ना, आपको राइस भी मिलेंगे, आपको रोटी भी मिलेगी, सब्जी भी मिलेगी, दाल भी मिलेगी। ये हमारा ये फूड, ये हमारा ये जो रूट से हमें ये फूड मिला है। लेकिन हमने क्या किया, उस फूड को ट्रांसफर कर दिया छोले भटूरे की तरफ की, मतलब पूरी चने ये कर दिया। हाँ, अगर छोले भटूरे खा रहे हो, अगर पूरी खा रहे हो तो ये तो बहुत बैड है, बिकॉज इसमें ट्रांस फैट होता है, तो ये ऑटोमेटिकली आपके हार्ट के लिए भी प्रॉब्लम है और आपको ओबेसिटी के लिए भी प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन अगर पंजाबी फूड में अगर आप खा रहे हो ये आप नॉर्मल दाल सब्जी रोटी खा रहे थे, तो बहुत गुड है, बिकॉज इसमें बैलेंस्ड आपको कार्ब्स मिल रहे हैं, प्रोटीन्स मिल रहे हैं, फैट्स मिल रहे हैं, तो बहुत गुड है। लेकिन अगर समझो सपोजिंगली कोई बंदा छोले भटूरे भी नहीं खा रहा है, कोई बंदा जस्ट सिंपल ही और शी इज हैविंग दिस घर का खाना, ओनली दिस दाल सब्जी, लेकिन फिर भी उनका वेट पुट ऑन हो रहा है, तो मे बी बिकॉज ऑफ अडल्ट्रेशन इन फूड, बिकॉज आजकल अडल्ट्रेशन बहुत ज्यादा है फूड में, बिकॉज फूड आपको कुछ भी प्योर नहीं मिल रहा है, आपको मिल्क से लेके आपको आपकी दालें से लेके आपको आपका जो आप मसाले जो हम स्पाइसेस भी यूज करते हैं, कुछ भी प्योर नहीं मिल रहा। मे बी ये इसके कारण हो सकता है, क्योंकि आजकल जो इंजेक्शंस जो हम मिल्क पीते हैं, तो काउस को जब बफेलोज उसको इंजेक्शंस लगते हैं, उन इंजेक्शन से क्या हो रहा है कि एस्ट्रोजन, उनको एस्ट्रोजन के इंजेक्शन लगते हैं, तो हमारे ऑटोमेटिकली मिल्क में एस्ट्रोजन आ जाता है, तो उसका क्या होता है असर कि लेटर ऑन स्टेज में लेडीज को पीसीओडीज की प्रॉब्लम हो रही है, जो पेशेंट है उनको थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है। तो ये इसलिए मैं ये कहना कि खाना नहीं हमारा बुरा है, खाना हमारा गुड है पंजाबी का, बट जो हम ये रॉन्ग वे में लेके चलते हैं ना, कि अगर हम छोले भटूरे ऑल द टाइम खाएंगे जब कुछ ऐसी चीजें, फिर तो वो बैड है। लेकिन और प्लस जो ये फूड अडल्ट्रेशन है, ये बैड है, लेकिन पंजाबी का फूड इज गुड, नॉट बैड। हम इतना मॉडर्न हो गए मुझे लगता है हर एस्पेक्ट में, लेकिन खाने के मामले में मुझे लगता है हमें अपने रूट से ही जुड़े रहना चाहिए। आप कितना एग्री करते हैं इस बात से? डेफिनेटली, यस डेफिनेटली। मैं तो मैं अपनी जो क्लाइंट्स है, मेरे क्लाइंट्स में उनको सबसे पहले यही बोलती हूँ कि मैं आपकी जो डाइट है ना, उसमें से जो फैंसी चीजें है ना, वो मैंने कट कर देनी सारी,
ठीक है। मैंने आपको फैंसी कुछ भी, मैंने जो होते हैं ना जैसे सैलड्स होते हैं कि एवोकाडो सैलड्स खा लो, कई डाइटिशियंस देते हैं कि हैव यू नो एवोकाडो सैलड, चेरी टोमेटो सैलड। यार जब ये आपके अमृतसर जलंधर में रह रहे हो, अगर आपको सपोजिंगली आप किसी यू नो थोड़ा सा हम जैसे मॉडल टाउन एरिया है जलंधर में, हम वहाँ रह रहे हैं, वहाँ तो हमें एवोकाडो अवेलेबल हो जाएगा। अगर थोड़ा सा रिमोट एरिया में चले जाओ जलंधर में, वहाँ पे एवोकाडो नहीं मिलेगा, तो मेरी डाइट में लिखने का क्या फायदा है ना। इसलिए मैं बिल्कुल भी अपनी डाइट में यू नो फैंसी चीजें कुछ भी नहीं लिखती हूँ, जस्ट नॉर्मल आई विल टेक टू बैक टू रूट। खिचड़ी, जो छोटे चिल्लास होते हैं, या फिर यू नो ये दलिया, ऐसी टाइप्स की चीजें जो होती है ना मेरी डाइट में, यही इनकॉर्पोरेट करती हूँ मैं। कुछ भी घर का खाना, सिंपल घर का खाना। सबसे पहले मैं क्लाइंट को यही बोलती हूँ कि डाइट में आपको सिर्फ सिंपल घर का खाना मिलेगा, नथिंग लाइक यू नो फैंसी डाइट, कुछ भी आपको ऐसी चीजें नहीं मिलेगी। बिकॉज मुझे आई बिलीव कि अगर आप डाइट मेरे से वैदिक ले रहे हो, तो मैं आपको बीच में फैंसी कुछ डालूंगी तो फिर वो वैदिक का कोई मतलब नहीं रहा, है ना। वैदिक का मतलब ये है कि पुराने जमाने का यू नो टेक यू बैक टू रूट। तो फिर वो इसीलिए मुझे है कि आपको खिचड़ी, दलिया, ऐसी चीजें मैं इनकॉर्पोरेट करूँ। तो मतलब मैं बिलीव करती हूँ कि बिल्कुल आपको घर का खाना खाना चाहिए। हम जब आज की यूथ की बात करते हैं, जिसमें मैं भी हूँ, वो कुछ ज्यादा ही समझदार है, बिकॉज ऑफ विच दे आर मोर प्रोन टू स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, जिसकी वजह से उनकी डाइट भी अफेक्ट होती है या वाइस वर्सा। तो उनके लिए क्या सजेशन है? उनके लिए सजेशन ये है कि जो स्ट्रेस है ना, जिनको तो जो पेशेंट्स होते हैं डिप्रेशन के, जो स्ट्रेस के कारण आते हैं, तो वो तो उनका तो ऑटोमेटिकली वेट, जैसे काफी सारे मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो मतलब कहते हैं कि वेट भी उनका पुट ऑन हुआ होता है, वेट गेन के कारण ही मेरे पास आते हैं। तो उनको जो मैं उनकी हिस्ट्री लेती हूँ, तो उनका हिस्ट्री में स्ट्रेस इज वन ऑफ द यू नो कॉल, कि स्ट्रेस के कारण उनका वेट पुट ऑन हुआ है। ठीक है, वो कहते हैं कि मैम जब हम ठीक है हैप्पी थे तब तो हमारा ठीक था, लेकिन अब जब से स्ट्रेस शुरू हो गया, या फिर जब से हमें डिप्रेशन का कुछ है, तो तब से हमारा यू नो वेट जो है पुट ऑन होना शुरू हो गया। तो मैं ये बताती हूँ कि जब हम स्ट्रेस लेते हैं ना, तो हमारी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल के कारण क्या होता है कि हमारा जो टमी एरिया है ना, यहाँ पे फैट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और इससे उलट अगर जो हमारे जो हैप्पी हार्मोन्स है ना, जैसे कि डोपामिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, या एंडोर्फिन हो गया, अगर हमारी बॉडी में ये यू नो टाइमली रिलीज होंगे ना, अगर हम सारा दिन खुशी रहेंगे और टाइमली ये हमारे बॉडी में रिलीज होते रहेंगे, तो भी ना आपको वेट गेन की प्रॉब्लम नहीं आती। आपका वेट हमेशा मेंटेन रहता है, आपका वेट गेन नहीं होता, बिकॉज ये जो हैप्पी हार्मोन्स है कभी भी वेट पुट ऑन होने नहीं देते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर किसी को अगर प्रॉब्लम है, जैसे मेरी जो क्लाइंट है जिनको कई स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, जिनको यू नो डिप्रेशन है, तो मैं उनको सजेस्ट करती हूँ कि कैमोमिल ग्रीन टी आती है, तो मैं उनकी डाइट में हमेशा वो रात को सोने से 1 आवर प्रायर मैं इंकॉर्पोरेट करती हूँ कैमोमिल ग्रीन टी, और उससे बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। उससे इंसोम्निया इश्यूज भी ठीक होते हैं, प्लस स्ट्रेस लेवल भी उनके ना लोअर डाउन होते हैं। ऐसी कौन सी कॉमन मिथ्स हैं जो लोग अक्सर आपके पास लेकर आते हैं? हाँ, कॉमन मिथ यही है कि यू नो मेरी डाइट में ना आई प्रोवाइड 5 मील्स, 3 बिग मील्स, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, एंड 2 स्नैकिंग मील्स। 11:30 का एक स्नैकिंग होती है, एक 4:30 का स्नैकिंग होता है। तो सभी मुझे यही कहते हैं कि मैम आपने, जिस दिन मैं फर्स्ट डे उनको डाइट देती हूँ ना, मैं कहती हूँ कि फॉलो करनी, तो मुझे ये कहते हैं मैम नहीं ये खाने से तो मैं पक्का वेट पुट ऑन करूंगी। नहीं मैम, आपने बहुत ज्यादा डाला हुआ है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर मैंने कभी लिया ही नहीं लाइफ में। मैंने तो जस्ट सिंपल एक बार ब्रेकफास्ट या डिनर ले लिया, जहाँ कई कहते हैं हमने लंच कर लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया, डिनर स्किप कर दिया। तो वो हमेशा उनका यही होता है कि नहीं मैम हमारा तो पक्का ना गेन होगा, हम तो रिड्यूस करने के चक्कर में आए आपके पास। लेकिन विद इन यू नो 4 और 6 डेज जब उनका 200 ग्राम या 300 ग्राम्स डाउन जाता है, तो फिर दे केम बैक टू मी एंड वो कहते हैं कि नहीं मैम आपकी डाइट से वेट अब रिड्यूस हो रहा है। कि बिकॉज पता क्या होता है, हम करते क्या है कि हमें एक माइंड में एक सेटिंग है कि कम खाएंगे तो वेट जो है ना नहीं बढ़ेगा, लेकिन ये वाइस वर्सा है। कम खाएंगे तो वेट पुट ऑन होगा, ब्लॉटिंग होगी, एसिडिटी इश्यूज होंगे तो हमारा वेट पुट ऑन होगा। हम टाइमली अगर हेल्दी फूड खा रहे हैं तो हमारा वेट पुट ऑन नहीं होगा, हमारा रिडक्शन आएगा। तो ये कॉमन मिथ है, ये सभी क्लाइंट्स लेके आते हैं हमेशा जब मैं डाइट यू नो देती हूँ। तो ये सबसे पहले ये उनका क्वेश्चन होता है, मैम वी विल पुट ऑन वेट, ये तो हम वेट रिडक्शन के लिए आए, गेन के लिए नहीं आए हैं। Yes. बहुत ही अच्छा लगा डॉक्टर पुनीत आपसे बात करके, एंड आई एम श्योर कि जितने भी लोग आपको देख रहे हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिला, एंड आई होप कि हम ऐसे ही जल्दी मिले फिर से। Yes, ma'am. Okay, Thank you my so pleasure. much. I'm also glad to be here. Thank you. Thank you so Thank much. you so much. Thank you.